दोस्तों, शेर कभी जंगल में राज करने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। उसकी ताकत और उसका आत्मविश्वास ही उसे राजा बनाता है। मेष राशि वालों, आप राशि चक्कर के वही बब्बर शेर हैं। जीवन में चुनौतियां सबके आती हैं, लेकिन मेष राशि वाला चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनका शिकार करता है। पिछले कुछ समय से ग्रहों की चाल ने आपको थोड़ा थका दिया है, थोड़ा परेशान किया है, लेकिन आज मैं आपको आने वाले 80 दिनों का वह सच बताने आया हूं जो आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको तैयार करेगा। 23 फरवरी से 15 मई तक ब्रह्मांड में एक नहीं, बल्कि कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तरफ आपकी राशि के 11वें भाव में ऐतिहासिक पंचग्रह योग बन रहा है, तो दूसरी तरफ 12वें भाव में शनि और मंगल का महामुकाबला होने वाला है। यह समय साधारण नहीं है। यह समय है सोने को तपकर कुंदन बनने का। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे 23 फरवरी से 15 मई तक की मेष राशि की पूरी कहानी, एकदम विस्तार से और एकदम हकीकत के साथ। कहानी की शुरुआत होती है 23 फरवरी से, जब आपके राशि स्वामी सेनापति मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि यानी आपकी कुंडली का 11वां भाव, लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव। लेकिन यहाँ मंगल अकेले नहीं है, वहां पहले से ही राहु, सूर्य, शुक्र और बुध डेरा जमाए बैठे हैं। मंगल के वहां पहुंचते ही बनेगा ऐतिहासिक पंचग्रही योग, और साथ ही बनेगा तेज तर्रार अंगारक योग। इसका मेष राशि पर प्रभाव। 23 फरवरी से आपके अंदर पैसे कमाने की एक नई ऊर्जा जागेगी। 11वां भाव गेंस का है। जो काम पिछले कई महीनों से अटका हुआ था, चाहे वो पेमेंट हो या कोई बड़ी बिजनेस डील हो, वह अचानक पूरी होगी। शेयर बाजार और ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के लिए यह समय बहुत ही एक्शन भरा रहेगा। अचानक बड़ा मुनाफा हो सकता है, लेकिन सावधान, मंगल और राहु साथ है। यह अंगारक योग है, और 11वां भाव बड़े भाई बहनों और दोस्तों का भी है। पैसा तो आएगा, लेकिन पैसों के लेन देन में किसी करीबी दोस्त से कहा सुनी हो सकती है। जिस दोस्त पर आप भरोसा करते थे, वही ऐन मौके पर दगा दे सकता है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर पूरा काबू रखना होगा। अच्छी खबर यह है कि 5 ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है चुनौतियां आएंगी, लालच आएगा, लेकिन गुरुदेव का ज्ञान आपको गलत रास्ता चुनने से बचा लेगा। आप लाभ कमाएंगे। अब हम मार्च के महीने में प्रवेश करते हैं। 2 मार्च को एक बहुत सुंदर घटना होगी। शुक्र देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, और यह गोचर आपकी राशि के 12वें भाव में हो रहा है। यह भाव विदेश और खर्चों से संबंधित भाव है। जो मेष राशि वाले दोस्त विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए 2 मार्च के बाद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। वीजा और पीआर के काम तेजी पकड़ेंगे। उच्च का शुक्र 12वें भाव में आपको राजा की तरह खर्चा करना सिखाता है। आप अपने सुखों पर, महंगे कपड़ों पर, लग्जरी पर, इत्र, परफ्यूम और घूमने फिरने, मौज मस्ती करने, अपने शौक पूर्ति के कार्यों पर दिल खोलकर खर्चा करेंगे। यह खर्चा आपको तनाव नहीं, बल्कि खुशी देगा। इसके बाद 11 मार्च को एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। देवगुरु बृहस्पति जो अब तक वक्री थे, वो मार्गी हो जाएंगे। गुरु का सीधा होना मेष राशि वालों के लिए संजीवनी समान है। आपके फैसले जो अब तक गलत हो रहे थे, वे अब सही निशाने पर लगेंगे। मन में जो कंफ्यूजन था, वह दूर हो जाएगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता। 15 मार्च को थोड़ी सावधानी की जरूरत है। सूर्यदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां शनिदेव पहले से बैठे हुए हैं। 12वें भाव में पिता सूर्य और पुत्र शनि की युति। यह समय आपके लिए थोड़ा नाजुक है।
सूर्यदेव का 12वें भाव पर संचार वह भी शनिदेव के साथ एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इस अवधि में अपने पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान रखें, उनसे बहस ना करें वरना पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। अगर कोई टैक्स, बिजली का बिल या सरकारी काम बाकी है तो उसे तुरंत निपटा लें। दंड स्वरूप सरकारी जुर्माना या चालान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। सूर्य शनि की 12वें भाव पर यह युति रातों की नींद खराब कर सकती है, बेवजह की चिंता दिमाग पर घर कर सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि 26 मार्च को शुक्र देव 12वें भाव से निकलकर आपकी अपनी राशि मेष राशि प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। प्रथम भाव में शुक्र का आना आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय बना देगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। शनि की 7.5 के कारणवश जो विचारों में नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई थी अब वह दूर हो जाएगी। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी, विचारों में शुद्धता होगी। शुक्र की दृष्टि आपकी राशि के दाम्पत्य भाव 7th हाउस पर पड़ेगी, इससे दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से जीवन साथी के साथ चले आ रहे गिले शिकवे और पुराने वाद विवाद दूर होंगे। रिश्तों में नई मिठास आएगी, नजदीकियां बढ़ेंगी। अब हम बात करेंगे उस समय की जिस पर सबकी नजर है, अप्रैल का महीना। 2 अप्रैल मंगल का राशि परिवर्तन। 2 अप्रैल को आपके राशि स्वामी मंगल राहु का साथ छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहां अंगारक योग तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 12वें भाव में मंगल और शनि का युति योग बनेगा। दोस्तों, यह डरने वाली बात नहीं बल्कि हकीकत जानने वाली बात है। 12वां भाव हॉस्पिटल और खर्चों का है। मंगल अग्नि है और शनि वायु है। 2 अप्रैल से आपको अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। हड्डियों और रक्त विकार से जुड़ी समस्या हो सकती है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। जल्दबाजी में कोई भी शारीरिक काम ना करें। चोट चपेट लगने का अंदेशा हो सकता है। याद रखिएगा, इस समय जोश में होश ना खोएं। इसी बीच 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में बुध यहाँ नीच के माने जाते हैं, लेकिन घबराएं मत, हमें सकारात्मक पहलू देखना है। 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही सूर्यदेव आपके प्रथम भाव में उच्च के होंगे, आपकी आत्मा और आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। पिछले समय से मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भले ही 12वें भाव में मंगल शनि संघर्ष कराएं, लेकिन प्रथम भाव में उच्च का सूर्य आपको हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। बुध का नीच प्रभाव सूर्य के तेज के आगे फीका पड़ जाएगा। 19 अप्रैल को शुक्र देव आपकी राशि से निकलकर वृषभ राशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। पैसा फिर से तेजी से आना शुरू होगा। इस बात पर शुक्र के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। वह भी शुक्र का अपनी राशि पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। पैसा फिर से तेजी से आना शुरू होगा। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। आपकी वाणी में गजब का आकर्षण देखने को मिलेगा। जो दोस्त गायन वादन या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए शुक्र की यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मिठास देखने को मिलेगी। आपकी कला की दुनिया दीवानी होगी। साथ ही अप्रैल का महीना प्रेमियों के लिए भी आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। लव मैरिज की बात आगे बढ़ सकती है और अंत में वह समय आएगा जिसका आपको इंतजार था। मई का महीना 11 मई मंगल भी 12वें भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। शनि और मंगल का युति योग भंग हो जाएगा। मंगल देव आपकी राशि के प्रथम भाव अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 27 जून तक अब मंगल देव यहीं रहेंगे। इसे कहते हैं रोचक महापुरुष योग। 11 मई के बाद आपकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जो दुश्मन आपको अप्रैल में परेशान कर रहे थे वे आपके सामने घुटने टेक देंगे। आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जिएंगे। इसके बाद 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मई को सूर्य और बुध दोनों वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी 15 मई के बाद
आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और वाणी में मिठास आएगी, हौसले भी बुलंद देखने को मिलेंगे। रास्ता थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन मंजिल बहुत शानदार है। इन 80 दिनों को सफलता में बदलने के लिए ये 3 अचूक उपाय अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पहला उपाय, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक जब अंगारक योग हो तो कुत्ते को मीठी रोटी या ब्रेड खिलाएं और पक्षियों को दाना डालें। इससे राहु शांत रहेगा और दोस्तों से झगड़ा नहीं होगा। दूसरा उपाय, 15 मार्च के बाद रोज सुबह सूर्यदेव को जल दें, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाएं और घर से निकलने से पहले अपने पिताजी के चरण स्पर्श जरूर करें। रोजाना सूर्यदेव को जल दें, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाएं और घर से निकलने से पहले अपने पिताजी के चरण स्पर्श जरूर करें। इससे 12वें भाव के दोष खत्म होंगे। तीसरा महा उपाय, 2 अप्रैल से 11 मई के बीच सबसे महत्वपूर्ण समय है। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो किसी गरीब को लाल फल जैसे सेब दान करें। रकत दान करना भी इस समय सर्वोत्तम उपाय है। यह उपाय आपको हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी से बचाकर रखेंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, आप चर राशि वाले हैं। रुकना आपका स्वभाव नहीं। मार्च में पैसा कमाएं, अप्रैल में सेहत बचाएं और मई में जीत का जश्न मनाएं। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हर कदम पर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपकी सफलता की कामना करता हूं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।